हेलो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पाइप एसेसरीज, जिसमें हमने पढ़ा था सॉकेट के बारे में, एल्बो के बारे में, टी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बाकी जो हैं आपके 8-10 उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो पहला है क्रॉस या फोर वे। हमने फिगर बनाया है उसका, क्रॉस या फोर वे का। इसका कार्य क्या होता है? यह पाइप को 4 दिशाओं में विभाजित करता है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, फोर वे यानी 4 दिशा। जैसे इसमें यह एक ऐसा एक्सेसरीज है या साधन है जिसके द्वारा हम पाइप को 4 दिशाओं में विभाजित कर सकते हैं या उसे फैला सकते हैं। जैसे यहाँ एक पाइप नंबर ए लगा देंगे, इसमें पाइप बी, इसमें पाइप सी और इसमें पाइप डी, और इनको यहीं एक साधन से चारों दिशाओं में क्या कर सकते हैं, पाइप को हम फैला सकते हैं या ले जा सकते हैं। जो एक ऐसा एक्सेसरीज है या उपसाधन है जिसे फोरवे कहते हैं। यह पाइप को कितने भाग में विभाजित करता है? 4 दिशाओं में, यानी 4 और शाखाओं में यह क्या करता है, पाइप को डिवाइड कर सकता है या ले जाता है। ठीक है। अगला है आपका प्लग और कैप। मतलब पहले प्लग देखेंगे, प्लग क्या होता है। तो प्लग का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? कहीं भी पाइपलाइन को बंद करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका यह एक पाइपलाइन पर देखें, पाइपलाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ हमने एक टी ज्वाइंट से इसमें जोड़ दिया है। ये है आपका टी ज्वाइंट और ये है टी ज्वाइंट, ठीक है। और यहाँ एक हमने लगा दिया है टी ज्वाइंट। हम भविष्य में मान लीजिए यहाँ कोई टोटी वोटी लगाना है, फिलहाल हमें नहीं लगाना है, ये पाइप सीधी जा रही, तो इसको हम क्या करेंगे, बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लग का कार्य करते हैं। कि जब तक हमें काम उसकी आवश्यकता नहीं है तब तक हम इसे प्लग से क्या करेंगे, यहाँ लगा के इसको टाइट बंद कर देंगे कि ये बंद रहेगा, पाइप हमारा पानी सीधे जाता रहेगा। लेकिन बाद में अगर कभी आवश्यकता हो यहाँ कुछ पाइप इधर से ले जाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इस चकोर भाग को पकड़ करके खोल देते हैं और ये यहाँ से निकल जाता है, ये आपका खाली हो जाता है। यहाँ दूसरी पाइप हम लगा के क्या करते हैं, आपका यहाँ से पानी को ऊपर ले जाते हैं। तो ये हुआ प्लग का कार्य। प्लग का कार्य मतलब पाइप, जो लाइन पाइप मतलब पानी जा रहा है या पाइप लाइन जा रहे हैं, उस एक लाइन को बंद करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। वहीं कैप का क्या कार्य है? कैप क्या है कि जो पाइप ये जा रही है, अब इसकी आखिरी सीमा ये आ गई, ये है आपकी आखिरी सीमा ये, तो इसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, कैप का प्रयोग करते हैं। ये भाग जो होता है अंदर आंतरिक चूड़ियाँ कटी होती है और ये बाहर से क्या होता है, एकदम पैक होता है, और आर पार इसमें क्या होता है, होल नहीं होता है। तो इसको लगा कर यहाँ क्या कर देते हैं, हम टाइट कस देते हैं, जिससे कि पानी का दब बाहर इधर इसके बाहर नहीं जा पाता। यानी कैप का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पानी का एकदम अंत हो जाता है, उसके आगे हमें पाइप को नहीं ले जाना है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, कैप को लगा देते हैं। और प्लग, प्लग जैसे हमें भविष्य में कभी इधर पानी ले जाना हो, अभी नहीं ले जाना है, तो तुरंत के लिए, अभी फिलहाल के लिए इसको बंद करने के लिए क्या करते हैं, प्लग का इस्तेमाल करते हैं। और इसको परमानेंटली जहाँ इसके आगे पानी नहीं ले जाना है तो अब क्या करते हैं, कैप का हम प्रयोग करते हैं। अगला है आपका यूनियन, ठीक है। यूनियन, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इस एक्सेसरीज का, उपसाधन का? तो इसका हम मुख्य पाइप के साथ किसी अन्य पाइप को जोड़ने के लिए करते हैं। समझ लीजिए आपका मेन पाइप है, भाई एक्स्ट्रा पाइप या दूसरा सेकंड बी पाइप, और ये ए पाइप आपकी मेन पाइप है। तो हमें इसके साथ किसी दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए यूनियन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह से तो हम सॉकेट का भी प्रयोग करते थे, 2 पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए। तो इसमें अंतर यह होता है कि यूनियन का हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ हमें कोई, जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा या घरों में अपने देखे होंगे, टंकी लगती है, तो टंकी के जब पानी, जहाँ टंकी, ये जो मेन आपकी टंकी होती है, ये इसमें यहाँ से पानी जाके गिरता है, ये टूलू से, नल से, तो यहाँ देखेंगे यहाँ यह यूनियन का हम प्रयोग करते हैं, यूनियन का। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस हमारी टंकी खराब हो गई, तो हमें यह टंकी बदलने के लिए अगर हम यूनियन का यहाँ प्रयोग नहीं करते तो क्या करना पड़ता है, यहाँ से पाइप को हमें काटना पड़ता है। लेकिन यूनियन के प्रयोग से हम क्या करेंगे कि यह नट जैसा होता है, इसको हम ये ऊपर वाले भाग को
खोलते हैं और ये इसमें कसा होता है अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम ये क्या करते हैं, दूसरी पाइप हम खोल करके इस तरह से, और इसको खोल करके हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। और ये हमारा टंकी के साथ ये दूसरा बी पाइप अलग हो जाता है, और मेन पाइप हमारा क्या होता है, सेफ होता है, यानी हमें काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डायरेक्ट इसे खोल करके ही हम क्या करते हैं, इसे अलग कर लेते हैं, इसको अलग रखते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि हमारा पाइप को काटना नहीं पड़ता, इस तरह से हमारा पूरा पाइप सिस्टम बेकार नहीं होता है। फिर दूसरी टंकी लगा के तो उसमें छोटा एक बी पाइप लगा के इसमें हम फिर क्या करते हैं, यूनियन का प्रयोग करके कस देते हैं। इसको खोल लेंगे और फिर इसी में क्या करते हैं, हम कस देते हैं। यूनियन पाइप का मेन पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए जहाँ अक्सर हमें खोलने कसने की आवश्यकता पड़ती है, वहीं हम कहाँ क्या करते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका कपलिंग। कपलिंग का भी प्रयोग हम क्या करते हैं, सॉकेट के ही समान करते हैं। सॉकेट मतलब दो पाइपों को एक सीध में आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं। यह भी सॉकेट के ही समान होता है, कोई खास इसमें अंतर नहीं होता है। ये है आपका कपलिंग। इसका भी हम प्रयोग कहाँ करते हैं, दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम करते हैं। ठीक है, ये इस टाइप में होता है। आंतरिक भागों में इसकी चूड़ियाँ थ्रेड कटे होते हैं इस तरह से, दोनों तरफ। इधर से एक पाइप हम लगा देंगे, इधर से एक पाइप हम लगा देंगे, यानी दो पाइपों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे सॉकेट को करते थे। अगला है आपका रिड्यूसर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है रिड्यूसर क्या होता है। तो रिड्यूसर क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग विभिन्न व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब रिड्यूसर में क्या होता है, यह एक सॉकेट होता है, सॉकेट ही टाइप का होता है। यह भी एक उपसाधन है जो क्या करता है, दो विभिन्न पाइप व्यास के पाइपों को, यानी एक पतली पाइप और उससे एक मोटी पाइप को एक साथ जोड़ने के लिए क्या करते हैं, रिड्यूसर उपसाधन का हम प्रयोग करते हैं। और यह होता है दो प्रकार का, पहला कोसेंट्रिक रिड्यूसर और दूसरा इसेंट्रिक रिड्यूसर। मतलब पहला कोसेंट्रिक और दूसरा इसेंट्रिक। इनका हम नीचे फिगर बनाए, कोसेंट्रिक क्या होता है और इसेंट्रिक क्या होता है। तो यह ध्यान रखें, रिड्यूसर का कार्य क्या है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, दो विभिन्न व्यास के पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसर उपसाधन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह एक उपसाधन है और इसका दो विभिन्न व्यासों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला होता है कोसेंट्रिक, जो फिगर में हम बनाए हैं। इसमें क्या होता है, कोसेंट्रिक मतलब जिन जो पाइपों का सेंटर होगा, यह है जो, यह एक छोटी पाइप है, ए पाइप है और ये बी पाइप है। ये मान लीजिए आपकी बड़ी पाइप है बी और ये छोटी पाइप है। तो इनका जो सेंटर होगा ना, इस पाइप का सेंटर यहाँ आ रहा है हट के, और इसका पाइप का सेंटर जाएगा इससे हट के। तो दो विभिन्न सेंटरों की पाइपों को हम जोड़ने के लिए किस उपसाधन का प्रयोग करते हैं, कोसेंट्रिक उपसाधन। ये क्या है आपका, ये जो बीच में है यही आपका क्या है, रिड्यूसर है। जो कौन सा रिड्यूसर है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। मतलब यह जो बीच वाला उपसाधन, ये छोटी पाइप है और पतली पाइप है और ये मोटी पाइप, लेकिन इनका सेंटर जो बीच, जैसे इस तरह सेंटर, ये छोटी पाइप है, इसका जो अक्ष जा रहा है वह यहाँ से जो बड़ी पाइप आ रही है मोटी पाइप, उसका अक्ष इधर है। ठीक है, ये है। इन दोनों को एक सीध में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। दो विभिन्न व्यास की पाइपों को उनका सेंटर जो भी होगा वो भिन्न होगा, उसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। देखिए ये बड़ी व्यास वाली है और ये आपकी छोटी व्यास वाली है, बीच में यह सेंटर, जो इसका सेंटर दूसरा है और इसका सेंटर दूसरा है। वहीं होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में इन दोनों का एक्सिस क्या होगा, सेम होगा, बस अंतर ये रहेगा कि ये पतली पाइप होगी और ये मोटी पाइप होगी, लेकिन इसकी संरचना ऐसी होगी कि इनका सेंटर, ये रिड्यूसर जो रहेगा, इनकी संरचना ऐसी रहेगी कि दोनों का सेंटर क्या रहेगा, एक सीध में रहेगा, न कि अलग अलग। इसके समझ, इसका सेंटर इधर से नीचे से जा रहा है, इसका सेंटर क्या हो रहा है, ऊपर से जा रहा है। तो इसका इसेंट्रिक में दोनों पाइपों का सेंटर एक ही रहेगा, बस ये रहेगा कि ये पतली पाइप रहेगी और ये मोटी पाइप रहेगी। दोनों का काम, रिड्यूसर, ये बीच वाला रिड्यूसर है जो क्या करेगा, दो विभिन्न व्यास, इसका व्यास कम है और इसका व्यास ज़्यादा है, दोनों को एक सीध में जोड़ने के लिए क्या करती है, कार्य करती है। तो ये अक्सर पूछता है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का एक्सिस क्या होता है, इसेंट्रिक रिड्यूसर का एक्सिस क्या होता है, एक सीध में या भिन्न भिन्न।
अक्सर यही पूछता है। एक और इसमें बात है कि इसमें रिड्यूसर के आंतरिक भागों में चूड़ी कटी होती है और पाइप के बाह्य भागों में। यहाँ भी आंतरिक भाग में, रिड्यूसर के आंतरिक भाग में चूड़ी थ्रेड कटे होते हैं चूड़ी, और इसके पाइप के बाहरी भाग में, और इस पाइप को हम अंदर क्या करते हैं, कस लेते हैं। इसी प्रकार का अगला एक है आपका पाइप निप्पल। यह भी क्या करता है, दो पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा उपसाधन होता है कि इसके बाह्य जो रिड्यूसर सॉरी उपसाधन है, उप एसेसरी, इसी के बाह्य ऊपरी भाग पर ही थ्रेड कटे होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इधर से एक पाइप लाते हैं जिसके आंतरिक भाग में चूड़ी कटी होती है, इसको इधर से कस देते हैं, और एक इधर से पाइप ला करके इस पर हम जो चूड़ी कटी होती है इसको इस पे कस देते हैं। ये आपका क्या है, निपल, जो दो पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। और इस एसेसरीज पर ही क्या होता है, आपका थ्रेड कटा होता है ऊपरी भाग पर, और ये पाइप के आंतरिक भाग में इसको कस के और दो पाइपों को हम आपस में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का पाइप एसेसरीज खत्म हो गया। आगे अब दूसरा टॉपिक हम बताएंगे। थैंक यू।